कितने अच्छे को थे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास जो बुक है उसमें पढ़ रहे हैं कि पहले हमने जो बिहेवियर के बारे में देखा था और अभी है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ वैष्णव बिहेवियर। व्हेन यू मेक द पीपीटीज प्लीज राइट द लेसन नेम। ओके, तो हम देख रहे थे कि जो वैष्णवास के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो वैष्णव बिहेवियर इसी को कहते हैं। तो हमने देखा था कि मंगला आरती, पिछली क्लास में देखा था हियरिंग श्रीमद् भागवतम और मंगला आरती, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जिसे हर वैष्णव को करना चाहिए। उसके बाद आज हम देखेंगे चैंटिंग 16 राउंड, है ना, 16 माला का जप। ये भी बहुत ही एसेंशियल जो है फैक्टर है भक्ति के लिए। तो आइए हम देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसमें थोड़ा स्पीकर का स्पॉटलाइट दे दीजिएगा यमुना, साइड में शॉट। ठीक है, थैंक यू। तो 16 राउंड चैंटिंग 16 राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब हरिदास ठाकुर जो है बहुत वृद्ध हो गए थे और वो जो अपना जो एक उन्होंने जो दृढ़ संकल्प किया था कि 3 लाख जब वो रोज किया करेंगे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि कैन यू asserting what your disease is? Haridas Thakur replied, my disease is that I cannot complete my चैतन्य महाप्रभु, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा एक ही रोग है कि मैं अपनी जो माला है वो ठीक से नहीं कर पाता हूँ, जिसके लिए मुझे अपने ऊपर बहुत खिन्नता का अनुभव होता है। तो ये चैतन्य चरितमृत अत्यंत लीला में 1123 में बताया गया है। तो शिल प्रभुपाद इस पर कमेंट करते हैं कि if one cannot complete the fixed round of chanting, he is a sign he should be considered to be in a disease condition of spiritual life. जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु के सामने संकल्प करते हैं कि हम 16 माला का जप रोज करेंगे किसी भी परिस्थिति में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई 16 माला का जप नहीं करता है तो वो डिजीज कंडीशन में है, यानी रोगग्रस्त अवस्था में, है ना। In our Krishna conscious movement, we have fixed 16 round as a minimum so that the Westerner will not feel burdened. प्रभुपाद ने ऐसा 16 राउंड का क्यों किया था, 64 राउंड क्यों नहीं किया था? क्योंकि शिल प्रभुपाद आप जानते हैं विदेश में प्रचार किए, तो भक्त जो है उस समय प्रचार कर रहे थे, संस्था का निर्माण कर रहे थे, सारे जो सेवाएं हैं उनको करते हुए वो ये कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने इसको 16 राउंड मिनिमम कर दिया था, है ना। तो इसलिए जब हम गुरु के सामने दीक्षा लेते समय संकल्प करते हैं तो हमें किसी भी हालत में 16 माला जप जरूर करना चाहिए, कभी माला छोड़नी नहीं चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में बीमार हैं या कुछ विशेष परिस्थिति अगर छूटती है तो अपने काउंसलर हैं, अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि हाउ आई कैन कंपलसेट, कैसे करें हम कंपलसेट। तो 2-2 राउंड करके या जैसा वो आपको कहेंगे वैसा उसको करना चाहिए। तो देखिए हरिदास ठाकुर के लिए नाम ही प्राण है ना। आपको याद है 22 बाजार में जब उनको पीटा जा रहा था तो भी जब उनसे कहा जा रहा था कि तुम हरि नाम मत लो, कहते ये मेरे बस में नहीं है कि मैं हरि नाम ना ले सकूं, है ना। तो मेरा आप खंड खंड कर दीजिए लेकिन मैं हरि नाम अवश्य लूं। वो हरिदास ठाकुर जो है, नेक्स्ट, वो हरिदास ठाकुर जो है बताते हैं कि चैंटिंग 16 इज द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। To neglect this order is like committing spiritual suicide, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सभी नियम है, बहुत से नियम हम लेते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और प्राथमिक युग धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन। यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है हरि नाम संकीर्तन, तो वो क्या है, आत्महत्या के बराबर है ना। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस लेकर भी, स्पिरिचुअल पाथ को लेकर भी वो व्यक्ति जो है 16 माला जप का नियम पालन नहीं कर रहा है ना, तो उसके उसकी भक्ति में कोई जो है प्रगति नहीं हो सकती। तो इस उसमें बता रहे हैं कि जब हम एट अ टाइम ऑफ इनिशिएशन डिवोटी प्रॉमिस टू चैंट 60 राउंड डेली एंड फॉलोइंग द रेगुलेशन, and in reciprocation Lord Krishna acting to the spiritual master है ना, reveal the new devotee of all his karmic reaction। तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु आते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमें जरूर जरूर ये जो चैंटिंग है इसको लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्लास में पढ़ा था, सुबह की क्लास में हमने पढ़ा कि अभिन्नत्व नाम नाम मिला, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। the obligation of a disciple to keep his promise, है ना। तो जो एक कर्तव्य है शिष्य का वो क्या है कि वो अपने जो उसने अपने गुरु को वचन दिया है उसका वो पालन करे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद would remind this temple manager of this, especially when Prabhupada was getting initiations। श्रील प्रभुपाद बोलते थे अपने जो जब इनिशिएशन देखते थे तो उसके बाद वो अपने जो टेम्पल के जो मैनेजर होते थे, है ना, टेम्पल कमांडर होते थे या वाइस प्रेसिडेंट होते थे, उनको बोलते थे प्रभुपाद कि आप ध्यान रखिए कि सभी लोग 16 माला का जप जरूर कर सकते। तो ये कितना एसेंशियल फीचर है, इससे आप समझ सकते। नेक्स्ट, तो दयानंद दास को श्रील प्रभुपाद ने 1974 में मैसेज दिया था, कोई रीड कर सकता है इसको? मैं पढ़ूं माता जी? यस प्लीज। All initiated devotees must chant at least 16 rounds daily without fail. Now that they are initiated, there is no question of not doing their rounds. In court, when a person swears to tell the truth, he can be punished by perjury if he does not take it seriously and tells a lie. So those who will promise before the deity to follow the rules and regulation of initiated disciple will be punished if they fail to do so. March 24, 1974 to Dayanand Das. दयानंद दास के इस बात को क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कितना इम्पोर्टेंट है हरि नाम करना। तो वो बताते हैं कि मान लीजिए अगर आप कोई कार्य नहीं करते तो क्या होता है, आपको पनिश किया जाता है कोर्ट की तरफ से, है ना। अगर आप जो सोसाइटी में रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो कोर्ट वगैरह है उससे उनको पनिश होना पड़ता है। इसी तरह से जब हम हरि नाम नहीं करते हैं तो हमें भी दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट है हरि नाम जो इसको हम कैजुअली लेते हैं, है ना। Sometimes a devotee take on 16 round course in earnest, but later rationalize that he has become too lazy in Krishna service and no time to chant the minimum round। ये बहुत से लोग ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, तो भक्ति में आते हैं तो उनको बड़ा जोश रहता है तो 16 राउंड पालन करते हैं क्योंकि गुरु की आज्ञा ही सब कुछ है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और 16 माला युग धर्म ऐसे पढ़ते हैं तो उनको बड़ा जोश रहता है। लेकिन बाद में वो रैशनलाइज हो जाता है, कैसे कि भाई इतनी सेवा है कि मैं जो मिनिमम राउंड है वो भी चैंट नहीं कर पाया, तो ऐसे वो एक्सक्यूजेस देते हैं। तो he may imagine that his spiritual master has given the permission to do this, and that so working he is a demonstrated advancement as Krishna consciousness preacher. But Prabhupada refuted this bad logic। तो क्या सोचते हैं कि अगर हम बहुत सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जो है वो बहुत प्रसन्न होंगे कि अब हम बहुत अच्छे प्रीचर हो गए, लेकिन अपनी माला नहीं करते, खाली प्रीचिंग करते हैं। तो प्रभुपाद ने जो लॉजिक दे रहे थे लोग उनको रिफ्यूज किया। प्रभुपाद कहते हैं, वी हैव विटनेस दैट सम ऑफ आवर contemporaries who are supposed to be great preacher have gradually fallen into the material conception of life because they have failed to chant the holy name of the यहाँ पे और तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं बैड लॉजिक। कि जो लोग मटेरियलिस्टिक माइंड से बनाते हैं कि हम बहुत अच्छे प्रीचर हो गए क्योंकि प्रचार ही सार है ना, ये पॉइंट पकड़ के बैठ गए। लेकिन प्रचार ही सार है, तो हमने देखा था हरि नाम चिंता बड़ी में
चैतन्य महाप्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? जो खुद भी चैंटिंग करते हैं और प्रीच करते हैं। ये दोनों कार्य जो व्यक्ति बैलेंस करके करते हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हरिदास ठाकुर जो है नामाचार्य, उन्हें केवल चैंटिंग खुद करते थे बल्कि औरों को भी हरिनाम का प्रचार और प्रचार करते थे। हरिदास ठाकुर के बारे में हमने देखा था कि कैसे वेश्या तक उनके संपर्क में आके शुद्ध भक्त थे। तो हमारे जो नामाचार्य हैं, हम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि युग धर्म अगर हरि नाम है तो हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ 10 नाम अपराधों से बचते हुए, है ना, और एडवांस डिवोटी के संग में चैंटिंग करना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे भक्ति में ड्रॉप कर सकें। तो 16 माला जप करना मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है ना, इससे ज्यादा करना चाहिए। तो वेस्टर्न डिवोटीज के लिए उस समय प्रभुपाद ने ऐसा निकाला, है ना। तो जितने भी भक्त हैं उनको संकल्प लेना चाहिए कि एटलीस्ट वो 64 राउंड कर सके। नहीं तो 32 राउंड है, 48 राउंड है, और जब समय मिले 64 राउंड जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मनुष्य को भगवान का प्रेम प्राप्त करा सकता। ये जो 5 अंग हैं भक्ति के, है ना, उसमें जो एक नाम संकीर्तन जो है वो बहुत ही मेन अंग है, ये कहने का मतलब। आगे इसको कोई पढ़ेगा? ध्रुवानंद पढ़िए। Yes, Mataji. People also expect why 16 round has been chosen as a minimum. They sometimes remark that the number seems arbitrary and that there is no absolute obligation to chant that much. But Srila Prabhupada, as the authorized spiritual master for establishing Krishna consciousness, very deliberately arrived at 16 as the absolute minimum number of the rounds daily for the disciples. हाँ, तो यहाँ पे Srila क्या कह रहे हैं? Prabhupada यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? जानबूझ के उन्होंने मतलब मिनिमम 16 राउंड रखा है। दिस इज मिनिमम नंबर्स और एंड इट इज मिनिमम है तो बस ऑथराइज्ड। उतना ही करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, next। ये एक इन्होंने एक लेवल मतलब एक मार्क सेट कर दिया कि इसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये तो मिनिमम है, ये ध्यान रखना चाहिए कि 16 माला बोला बस जिंदगी भर 16 माला ही कर। Srila Prabhupada's spiritual master asked his disciple to chant 64 rounds, but Srila Prabhupada experienced that was not possible for the restless Westerns. His choice of 16 rounds as the rock bottom minimum is not a whimsical thing or a number that can be lowered as one likes. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे उन्होंने कितने राउंड बताए थे? 64. यस। तो एक इंडियन व्यक्ति के लिए क्या 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 इंस्ट्रक्शन हुआ कि उसे कितने राउंड्स करने हैं? 64 राउंड मस्ट है करना। अपना जीवन इस तरह से ढालना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो 64 राउंड जो है वो चैंटिंग कर सके, है ना। वो तो रेस्टलेस वेस्टर्नर्स के लिए श्री प्रभुपाद ने एक टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में ऐसी बात कही, है ना। तो इस तरह से हमें सही मकसद की ओर आगे आना चाहिए। तो जब हम ऐसा एसोसिएशन करेंगे, ऐसे भक्तों से सुनेंगे, तब हम अपने आप को मैनेज करेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट इसको कोई पढ़िए। परम प्रेष्ठा माता जी पढ़िए। Hare Krishna. Once Prabhupada got to know that one of his temple presidents was chanting only 14 rounds every day. Prabhupada replied simply that he should be encouraged to chant his 16 rounds. The injunction is Kirtaniye Sadahari. One should always be chanting all day. The 16 rounds is just a minimum I set for my disciples, so they will chant at least that much. June 25, 1974 to Jagdish Das. हाँ, तो जगदीश दास को श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं
कि देखिए वो करते थे 14 राउंड करते थे, प्रभुपाद कहते हैं हाँ ठीक है चलो 14 तो नहीं, प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट यू रेज 16 राउंड व्हाट यू प्रॉमिस्ड, और वो ये भी बता देंगे मिनिमम राउंड्स है, इससे ऊपर उठ के चैंटिंग करनी है। ये सब चीजें जो है हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जैसे कि हम सही एनालॉजी पे पहुंच सके। तो इंडियन होके यदि हम 16 राउंड चैंटिंग करते हैं और भक्ति में हमें इतने साल हो गए हैं तो ये ठीक नहीं है। कम से कम हमें तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसा अपना जीवन ढालें कि हम रोज 64 राउंड कर सके। इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। आप सबकी उम्र कितने लोगों की 50 ईयर्स, क्या कर रहे हो? आप लोगों में कितने लोगों की ईयर 50 ईयर्स की हो चुकी है? हाँ 50 समूह भाई, यमुना थोड़ा स्क्रीन बंद करो सारे लोगों को। गैलरी व्यू करो बस। तो आप लोग में से कितने लोगों को ये बात लगती है जो मैंने अभी प्रश्न पूछा? प्रश्न समझ में आया सबको? Yes, Mataji. है ना? ओके विलास कुंज प्रभु जी, यस अनम्यूट करिए प्रभु जी। मैडम ये हरे कृष्णा माता जी, हरे दोबारा कृष्ण रिपीट माता। करना, क्या क्वेश्चन था माता जी? हाँ जी माता जी, समझ तो आया जी, पर प्लानिंग तो करनी चाहिए जी। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी विलास कुंज प्रभु? कि 64 राउंड 50 इयर्स के प्लस हो गए हैं तो करने की प्लानिंग करनी चाहिए। आप सब ऑलरेडी लोग एज हो गई कितने है। लोग 50 साल के लपेटे में हैं या ऊपर है? रेज हैंड कीजिए। 50 साल किसका हो चुका है या जस्ट उसके नियर अबाउट है? आधे से अधिक लोग। आप लोगों में से कितने लोग 64 राउंड करते हैं डेली? 64 राउंड कौन करता है? एक एक हाथ खाली खड़ा है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोगों को अपनी लाइफ ढालनी चाहिए कि नहीं ढालनी चाहिए? है ना? मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो 64 राउंड्स का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति 64 राउंड करता है इसका मतलब है कि वो अभ्यास वैराग्य के साथ कर रहा है, नहीं तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हमें ऐसे वैष्णव का भी संग करना चाहिए जो इनका दृढ़ता से पालन करे, तो हम धीरे धीरे अपने जीवन को सेट कर सकते हैं या अपने जीवन को एटलीस्ट टारगेट दें। है ना? कि देखिए हम आप सब बच्चों को भी ये टारगेट बताते हैं, होल पिक्चर जरूर देखना चाहिए, यहाँ तक पहुंचना है ना? उसके बाद अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने काउंसलर है से ले सकते हैं कि हाँ, लेकिन होल पिक्चर भी पता होना चाहिए। है ना? जैसे अभी एक सर्वे किया था मैंने खुद 15 साल में, तो मैंने देखा कि जैसे कि जो लोग अपने बच्चे को छोटी माला पकड़ा देते हैं, है ना, 20 राउंड की, छोटा होता है ना बच्चा, तो 20 बीट्स की छोटी छोटी माला होती है, तो अपने बच्चों को देते हैं और कभी भी उसको 108 राउंड वाली माला की ओर न बताते हैं न उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो बच्चे बड़े होने पर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको 20 राउंड तक सीमित कर दिया गया, मतलब उनको लगा बस हमने माला कर ली, हो गया। हमने उनको फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी। समझ में आ रहा है मतलब? इसलिए इंफॉर्मेशन फुल होके फिर अपनी कंडीशन के हिसाब से सॉल्विंग होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बहुत जगह क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कैसी सरकमस्टांसेस है, शादी हुई, ये हुआ, तो क्या होता है कि उनके एडजस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं कि ठीक है थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने व्यवहार से अपना जैसे कि जो प्रसाद है वो बनाइए करिए। है ना? तो कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशन में होने पे हम लोग जो है उनको कंफर्म करते हैं फिर, लेकिन उदाहरण क्या देते हैं कि प्रभुपाद भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्रभुपाद भी प्याज लहसुन खा लेते थे। कभी भी किसी भी लीलामृत में मुझे बताइए कि प्रभुपाद ने प्याज लहसुन खाया। प्रभुपाद इस बात पे बहुत दुखी होते थे कि उनको वो शैली के घर में जाके वो फ्रिज शेयर करना पड़ता था जिसमें कि वो मीट रखा रहता था और ऊपर शेल्फ में वो प्रसाद रखते, बल्कि वो तो उनके घर जाके वो उनको कुकिंग करके खिलाते थे। उनके घर का कभी नहीं उन्होंने खाया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप अपने सिद्धांतों को अगर तोड़ मरोड़ कर उस व्यक्ति को बता रहे हैं तो आप उसके आइडियल को नष्ट कर रहे हैं। तो प्रीचिंग करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। है ना? प्रभुपाद को डिट्यूरेटेड कर दिया,
कृष्णा को डिटेरियोरेटेड कर दिया ना। तो प्रीचिंग में ये सब ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी को समझौते के लिए बता भी रहे हैं तो उसमें जो आइडल हैं, हमारे हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे जो कृष्णा हैं, उनको डिटेरियोरेटेड मत कीजिए। उनको नॉलेज बताइए कि ये है सिचुएशन, अभी ऐसी है, आपको ऐसे करना और यहाँ तक आना है ना। समझ में आ रही बात? ज्यादा अच्छा है ना? आपको क्या लगता है, आप लोगों में से कितने लोग एग्री हैं इस बात से? है ना। अगर आप किसी को रॉन्ग देंगे तो क्या होगा? नहीं चलता है, ठीक है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, प्रभुपाद भी कॉम्प्रोमाइज करते थे, गुरु महाराज भी कॉम्प्रोमाइज। क्या आप शिक्षा दे रहे हैं उस व्यक्ति को? ढीला ढाला भक्ति बता रहे हैं उसको? वो वापस आएगा कभी? कोई एलिटिव सेक्स कर रहा है ना, उसको आप शिक्षा क्या देंगे? चलो चलता है, ठीक है, आपने शादी की है, लेकिन आप ना मंदिर ऐसे आओ कि लगे ना कि आप शादी किए हो। दोनों सेपरेट रहो, वो लड़की सिंदूर उंदूर नहीं लगाएगी, अंदर अंदर जो करते हैं करते रहो, क्योंकि आप ब्रह्मचारियों को प्रीच कर रहे हो। चलेगा क्या? सही नॉलेज दे रहे हैं। भगवत गीता में साफ लिखा, जो व्यक्ति मिथ्याचारी है भगवान उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग गलती कहाँ कर रहे हैं समझ में आ रही है? प्रीचिंग करते समय अथॉरिटीज गलती कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इन सब चीजों को ध्यान रखें। ऐसे बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। उसके जो आदर्श हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो वो तो कैजुअल लेने वाला भक्ति एक बार माया में चला जाएगा, क्या वो वापस आ सकता है? कितना मुश्किल है। और साथ में आदर्श भी खत्म कर दिया कि अरे चलता हुआ भक्ति तो प्रभुपाद ने भी किया है। कहाँ चलती हुई भक्ति प्रभुपाद ने की है? कभी नहीं की है। रीड प्रॉपरली। जब हमारी ऐसी हाई लोगों के साथ मीटिंग होती है, एक अकेला व्यक्ति मैं ही होती हूँ जो ये करती हूँ और क्रिटिसाइज के पात्र बनती हूँ। आप लोगों का क्या कहना है? आवाज उठानी चाहिए कि चलते रहने देना चाहिए? सही भक्ति सीखिए आप लोग, है ना। तो ये शब्द है मिनिमम 14 राउंड होने पर प्रभुपाद कह रहे कि 16 राउंड तो कम से कम करो। 2 राउंड कम था वो। प्रभुपाद ने कहा "हाँ, ठीक है भाई, बहुत भयानक पोजीशन है तुम्हारी, तो बहुत प्रचार भी करो, सारा तुम्हारे ऊपर बाहर है, मैं समझ रहा हूँ"। नहीं, प्रभुपाद वहां पे क्या कह रहे हैं? प्लीज वो स्क्रीन लगा दीजिए। 16 राउंड हमें करना चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 16 राउंड है, और इंडियन कल्चर के हिसाब से तो 16 राउंड बिल्कुल नहीं है। सबको एटलीस्ट अब 64 राउंड पर आ जाना चाहिए। अपना जीवन इस तरह से आप लोग ढालिए। नहीं तो हर तीसरे दिन करिए, हर दूसरे दिन करिए, हर 15 डेज पर करिए, एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभ्यास तो करना है लेकिन वैराग्य के साथ। और चैंटिंग इज द बेस्ट वे टू रिमूव अवर अनर्थास। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अनर्था से रिमूव होते चले। 3 लाख जप करते थे, नहीं थे, सारा दिन वो जप करते रहते थे, वो प्रीचिंग भी करते थे, वो सब कुछ करते थे। भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर भी 64 राउंड करते थे, लेकिन वो प्रीचिंग भी करते थे, मठ भी स्टैब्लिश कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फाइट भी कर रहे थे, है ना। आप देखिए अब सिद्धांत से कितना लड़ रहे थे, स्पेशली जो जातवाद है उससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत लड़ा कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण नहीं था, लक्षण से ब्राह्मण को पहचानने चाहिए। इस बात पर किस समय शिल प्रभुपाद फाइट कर दिया? जब हमारा समाज बहुत रिजिड था। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लिया, चलता है। ये सब सिद्धांत है, सीखना चाहिए। जो लोग चलता है भक्ति करते हैं वो हमेशा चलते ही रहते हैं, उन कहीं पहुंचते नहीं। टेक भक्ति एज इट इज, टेक राइट एसोसिएशंस। आप उन लोगों का संग कीजिए जो सिंह की तरह गर्जन करके सही सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। आप कर ना सकिए, बात अलग है ना, लेकिन नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी है, अभी हम ऐसा कर रहे हैं, बट सेट ऑफ द माइंड क्या है? हमारा आदर्श ये है, हमें यहाँ तक जाना है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यही यहाँ पे सेट ऑफ द माइंड। 16 राउंड इज मिनिमम। प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं, प्रभुपाद ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया, 16 राउंड।
जैसे आप सब अपने जीवन में आराम से बैठे हुए, प्लीज डोंट डू इट। बाकी चीजों को आप मैनेज कीजिए और ग्राउंड भी मैनेज कीजिए। नहीं, हम उतने बजे ही सो के उठते हैं, हम उतने बजे ही सब कुछ करते हैं, हमारे जीवन में कोई खलबली नहीं है, ये चलेगा नहीं। 64 राउंड आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, है ना। तो पहले आप मंथली कीजिए, फिर 15 डेज में लेके आइए, फिर हर हफ्ते कीजिए, है ना, फिर 3 दिन पर करिए, फिर 2 दिन पर कीजिए, फिर हर दिन 60 राउंड कीजिए। तो ये सब लक्ष्य अगर हम नहीं बना रहे, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ जाने वाले, ये सब सोचना चाहिए, है ना। तो एक हद तक दुनिया मेंटेन करनी चाहिए। आज महाराज का देख रहे थे ना समाधि, जब शरीर में आत्मा रहती है तो कैसे हम रहते हैं, और जब वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साथ क्या हो रहा है, कुछ मतलब होता है। यहाँ की उपाधियां, यहाँ की चीजें सब ऐसी ही रहेंगी और सब चीज चलेगी भी आपके बिना। तो कहाँ हमें कनेक्ट होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ना कर सके, लेकिन संघर्ष अपने मन में होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम भगवान अपनी अच्छी से चैंटिंग कर सके। नेक्स्ट, मैं जब भी इन विषयों पे बोलती हूँ थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। उसका रीजन क्या है, हम देखते हैं कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल इश्यूज पे जब हम देखते हैं, तब देखते हैं ये जमीन आसमान का अंतर कर देते हैं अथॉरिटीज। तो लोकल लोगों के लिए क्या कहा जाए, है ना। इसलिए ठीक से प्रभुपाद की लीलामृत पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक से भागवतम को पढ़िए, कहीं ढीला ढाला भक्ति नहीं बताई गई। जो व्यक्ति अपने मन से चलता है, अपने काउंसलर की मदद नहीं लेता, अपने गुरु की मदद नहीं लेता, वो कहीं नहीं पहुंचता है। हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है। वर्स्ट सिचुएशन हर व्यक्ति के जीवन में, तो ये सब चीजें याद रखिए। यहाँ पे बता रहे हैं, when Prabhupada first visited Japan 1970, several young people became his admirers and took up the chanting of Hare Krishna। क्यों ऐसे कर रहे थे? प्रभुपाद तो इंडिया से आए थे, विदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं, यहाँ से लोग एक लेक्चर सुन के प्रभुपाद के भक्त बन जाते हैं। व्हाट इज दैट? प्योरिटी इज द फोर्स। उस प्योरिटी से अट्रैक्ट होते हैं। बॉम्बे इज माई ऑफिस में श्री गुरु महाराज लिख रहे हैं कि जब उन्होंने फर्स्ट क्रॉस मैदान में वो जो वेस्टर्न साधुज इन इंडिया वो प्रोग्राम देखा, तो वो जिस तरह से कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन में पसीने बहा रहे थे, आरती करते थे, भोग बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, प्रीचिंग कर रहे थे। तो प्रभु महाराज इतने ज्यादा उनसे प्रभावित हुए कि उन्होंने भक्त बनने के लिए सोच लिया, और वो चेंज द केमिस्ट्री, है ना। साइंस के स्टूडेंट थे और अब भक्ति के स्टूडेंट बनना चाहते, चेंज द केमिस्ट्री, है ना। तो किस चीज से प्रभाव हुए? प्योरिटी से। वो जिस तरह से जो डिसाइपल थे वेस्टर्न, जिस तरह से कीर्तन कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, लेक्चर कर रहे थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो शुद्धता प्रभावित थी। हम भक्ति में शुद्धता गायब कर देते, है ना। कोई प्रोग्राम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि डिवोटी प्रसाद बनाए, कभी नहीं चेक करते हैं, है ना। हम कभी नहीं चेक करते कि कौन भक्ति कर रहा है, कौन भक्ति नहीं कर रहा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, इसमें कोई ध्यान नहीं होता हमारा। इसीलिए वो केवल इंद्रिय तृप्ति रहती है। हमें तो लगता है हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो इंद्रिय तृप्ति होती है। श्रीमद् भागवतम में हम एक चीज देखते हैं, लिखा है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको एक वैष्णव को बुलाकर अपने घर में भोग करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग इतने इतने लोगों को बुलाते हैं और बाहर से प्रसाद बनवाते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं। आप खुद अपने हाथों से एक वैष्णव को बुलाइए, उनको अपने हाथ से प्रसाद कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, दैट इज द प्रोसेस। लेकिन हम कब इंद्रिय तृप्तियों में लग जाते हैं, प्रीचिंग के नाम पर, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, सेवा के नाम पर। ये इन चीजों से हमेशा बचना चाहिए। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, two of them wrote Prabhupada and told them that they were experiencing joy while chanting the Mahamantra. This news pleased Shil Prabhupada, and he replied with the ecstatic advice that they should chant constantly.
तो बहुत बड़े प्रसन्न हुए जब किसी ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद कहते, आप सतत हरि नाम का कीर्तन कीजिए, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है। 16 राउंड 64 राउंड हमारा लक्ष्य नहीं है, कांस्टेंट चैंटिंग इज अवर लक्ष्य, कीर्तनीय सदा हरि, ये हमारा लक्ष्य है। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर से एक लेटर लिखा है जिसमें बताते हैं कि प्लीज देयरफॉर कंटिन्यू टू चैंट दिस महामंत्र एंड as many time as possible throughout the day and night. I don't think there is any inconvenience or loss of your part if you do so all the time. प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर तुम हमेशा चैंटिंग करते हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ लॉस होने वाला। Even when you are walking, you can softly chant Hare Krishna, Hare Krishna. Even when you are on the bus going somewhere, you also chant. When you are working with your hand, you can also chant. And when you are resting on going to take rest, you can also chant. Even in your toilet room, taking bath, you can chant. In this way, there is no limitation or restriction for chanting this holy name of the God Krishna and in his energy, Hare. In doing this business, there is no loss, but there is a very great gain which is a transcendental realization. Just see, तो ये हरे कृष्णा ये प्राकृतिक जगत का शब्द नहीं है, ये अप्राकृतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये सच्चिदानंद है, और नाम में और भगवान में अंतर है। हम ऐसे अनेक कार्य करते हुए भगवान के नाम की चैंटिंग सतत कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये काम वो व्यक्ति कर सकता है जिसका संबंध ज्ञान बहुत क्लियर है ना, जिसका संबंध ज्ञान बहुत क्लियर होता है कि वो कौन है, किसका है, क्या है, वो व्यक्ति जो है चैंटिंग जो है अच्छे से कर सकता है। चलिए आगे बढ़िए। तो 16 राउंड चैंटिंग जो है ये वैष्णव के एडिकेट्स है, जरूर पालन करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया कि इट इज नॉट ओनली ड्यूटी, है ना, बी टू रेस्टलेस, है ना, हमें बहुत से कृष्ण कॉन्शियस में ड्यूटी रहती है, लेकिन डिवोटी को हमेशा चैंटिंग करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑलमोस्ट अवर ड्यूटी वी मस्ट नेवर फॉरगेट टू कंप्लीट अवर 16, है ना। तो इसलिए श्री प्रभुपाद के जितने भी वरिष्ठ डिसाइपल थे, फॉरनर्स थे, वो रात में भी अगर उनका राउंड कंप्लीट नहीं होता है, जगत निवास प्रभु वो रात में बैठ के चैंटिंग करते थे, क्योंकि दिन भर वो ड्राइव करते थे, टेम्पल संभालते थे, अपने चैंटिंग 16 राउंड डेली कंप्लीट करते थे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कैरीड अवे सिंपली बाय कृष्णा ड्यूटी विच आर आल्सो रिगार्डिंग एज गुड एज चैंटिंग, बट इट ऑल्सो वी शैल नॉट फॉरगेट दिस ड्यूटी। ठीक है, भगवान की सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 16 राउंड चैंटिंग करना ये भी बहुत जरूरी है किसी भी परिस्थिति। देखिए प्रभुपाद अलग अलग परिस्थिति बता रहे हैं लोग, लेकिन प्रभुपाद बार बार स्टैब्लिश करेंगे आप एट मिनिमम 16 राउंड आप सर। लेकिन हम मिनिमम को मैक्सिमम लेके बैठे हुए भारत में, 50 साल की उम्र हो गई है, सब ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई भी 64 राउंड में आगे नहीं आना चाहता, ना उसकी कोई प्लानिंग है, ना उसकी कोई प्लानिंग है, और न कभी कोई व्यक्ति अनुगत में आके इस तरह की प्लानिंग करके हमसे क्वेश्चन पूछता है हाउ कैन आई चैंट मोर। किसी के कोई प्रश्न नहीं होता कभी, खाली काउंसलर हैं, उनके काउंसलर रहेंगे, हम अपने मन से करेंगे भक्ति। महाराज ने सिस्टम बना दिया, ठीक है, हम क्लास में जाते हैं, एक प्रभुपाद की क्लास होती है, एक 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव आता है, हरे कृष्णा वीडियो ऑफ है ही हमारा, अनुगत ऐप भर देते हैं, और हम फर्स्ट क्लास वैष्णव हैं। आप भ्रमित मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, है ना, क्योंकि भगवान को कोई चूना नहीं लगा सकता, है ना। इसलिए ये सब चीजें समझिए, गुरु महाराज अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर हम चूक गए, इसलिए मैं कल भी एक क्लास में कह रही थी कि प्रभुपाद को अपने जीवन में केंद्र बनाकर अगर हम स्वर्ग जा रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो हम प्रभुपाद का सही यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं कर। हम जो वैष्णव दीक्षित परंपरा में है, गौड़िया वैष्णव परंपरा में, इसका लक्ष्य इतना छोटा नहीं है, इसका लक्ष्य है कि हम भगवान के घर अपना एग्जिस्टेंस वापस लेके जाए, सेवा करें। ठीक है, नेक्स्ट। ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए शायद ज्यादा हो जा रहा है, तो प्लीज आप लोग इतना अपने पर मत लीजिएगा, ये जस्ट एक सेइंग है
There should be no doubt of speculation in this matter. तो हमें मानसिक कोई अपना धर्म नहीं बनाना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया है कि हमें सभी ड्यूटियों में जो चैंटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बहुत सी ड्यूटीज हैं प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो जितने भी डिवोटीज हैं, चाहे नए हैं जो है, उनको मिनिमम 16 राउंड जरूर करना चाहिए, कभी भी इसको पूरी करनी चाहिए। लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं, ऑफ ऑल द रेगुलेटिव प्रिंसिपल द स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर टू चैंट एटलीस्ट 16 राउंड इज मोस्ट एसेंशियल। प्रभुपाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि हमें हमेशा अगर अपना प्रयास कैसे करना चाहिए, कि अपनी चैंटिंग को इंक्रीज करें, अपनी चैंटिंग को इंजॉय करें, अपनी चैंटिंग में अपराध कम करें, है ना, तब हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस है। जब श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कंप्लीट करना चाहिए, व्हाट देयर इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, हाउ शुड डोंट फिनिश द 16 राउंड इन अ डे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इफ one is not able to chant 60 round, then he must make up the next day. He must be sure to keep his word. मान लीजिए कोई दिन अगर ऐसा होता है, आपका एक्सीडेंट हो गया, अनकॉन्शियस है, नेक्स्ट डे आप कंप्लीट कीजिए। इफ नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस आउट, देन इट इज श्योर नेग्लिजेंस, दैट इज ऑफेंसिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बात है अपनी जो चैंटिंग हम छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात पर, मानसिक टेंशन पर कुछ होता है, हम चैंटिंग छोड़ देते हैं। खाना खाना क्यों नहीं छोड़ रहे? खाना खाना छोड़ दीजिए, सांस लेना छोड़ दीजिए। नहीं नहीं जी, वो तो छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। नहीं, चैंटिंग नहीं करेंगे तो भी आप आत्महत्या ही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड शिल प्रभुपाद वर्ड्स। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे लास्ट में भी करें इन डेप्थ, है ना। देयर इज नो मेंशन ऑफ conquered practice of storing up unfinished round until one is 100 of rounds in depth and weak behind in maintaining his work. Such things are product of fertile imagination and are not approved standard behavior. ये standard behavior नहीं है कि अपने rounds आप complete नहीं करते। Next. हाँ, तो what is the position of a devotee? अगर वो फेल करता है 16 राउंड, प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा गया, प्रभुपाद ने कहा ही इज एन एनिमल, बट देन व्हाट टू डू विद द एनिमल? नो अनदर ओकेजन several devotees went to Srila Prabhupada to report that one of the society high placed sannyasi was not regularly chanting his round. When they inquired what should be done, Srila Prabhupada replied that they should approach the sannyasi with straw in their mouth and falling at the feet, beg him to please chant the 16. एडिकेट समय नहीं भूलना है कि अगर कोई सन्यासी है कुछ नहीं कर रहा है, या हमसे कोई वरिष्ठ है नहीं कर रहा है, तो हम क्रिटिसाइज करें उसका, वो निंदा करें, नहीं, बहुत पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए। ये सब एडिकेट्स ध्यान रखें। किसी को चेक कर रहे हैं हम, तो उनको चेक कैसे करें कि वो, गुरु महाराज क्या कहते हैं, हमको क्या करना है, वी ट्राई टू बेंड दैट पर्सन, नॉट ब्रेक दैट। वो ब्रोक डाउन हो जाए ऐसे उसको प्रीचिंग नहीं करना है, वो ऐसे प्रीचिंग करने की वो बेंड डाउन हो, मुड़ जाए, तो टूटे नहीं, है ना। ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, once a temple leader wrote Srila Prabhupada that Indian trustee of temple corporation was not following all principle of chanting. Srila Prabhupada said that these were very important men and should be default so that they would not be offended, but they should be introduced by the other trustee who are following this temple. नेक्स्ट को बना दो, 16 राउंड करता है, इसको हटा दो। कितने स्ट्रिक्ट है प्रभुपाद, जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो केवल उत्पात ही करेगा। नेक्स्ट, मैं ये जो टॉपिक है बार बार बोलना चाह रही थी। इन अदर वर्ड, डिवोटी शुड बी टॉलरेंट एंड इंसिडेंशियल फेलियर टू फॉलो द प्रिंसिपल। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती है कि हम नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो फेलियर है उनके प्रति सहनशील होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, everyone is prone to make mistake. If one offense are not excused, then one who among as is qualified. But when the failure are serious and persistent, we must be deceived. एक बार कभी कोई परिस्थिति बस नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन रोज रोज अगर हम इन चीज की आदत बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों में भी हम 60 राउंड नहीं करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये
गलत है, but we must remain always firm on this point that brahmachari living in a temple should not disobey the order of spiritual master. गृहस्थों के लिए थोड़ी सी छूट है, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए कोई भी छूट नहीं. नेक्स्ट. हरे कृष्णा. शुभ प्रभात की जय. ओके यमुना.